नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज सुबह हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से इतने खराब संकेत नहीं है, भले ही बहुत तेजी ना हो, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिविटी तो नहीं दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी से शुरुआत करेंगे। सपाट कारोबार यहां पर होता हुआ देख रहे हैं। 20 से 23 अंकों की यहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स की हालांकि बात की जाए तो यहां पर हमने देखा था कि थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही थी जब शुरुआत हुई थी। अभी 60-63 अंकों की ही मजबूती दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो बिल्कुल सपाट फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड होता दिख रहा है। आज कोरियाई बाजार बंद है, लेकिन जापानीज मार्केट की बात करें तो ये थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करे। 160 अंकों की स्ट्रेंथ इस समय यहां पर नजर आ रही है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ तेजी का जो सिलसिला है वो अब भी बरकरार है। तो किस तरह के संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उससे पहले ऑफ कोर्स हमारे लिए जो बड़ी डेवलपमेंट है लगातार जिस पर हम अपडेट्स आपको दे रहे हैं वो है रूस यूक्रेन का युद्ध। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। ये तो ऑलमोस्ट अब डेली का अब हो गया है काम की, आपसे हमें अपडेट लेना ही पड़ता है एवरी मॉर्निंग। तो जरा बताइए अब क्या क्या युद्ध को, और फाइनली 2 हफ्तों के बाद एक ऐसा संकेत आया है जिससे शायद आप ये तनाव कम होने की बातचीत कर सकते हैं। अब ऐसा संकेत आया है, इस पर अब रिएक्शन क्या होता है ये देखना जरूरी है। कल यूक्रेन के राष्ट्रपति एबीसी नेटवर्क को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि अब हमें नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए। हमें दिख रहा है कि नेटो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो हम मांग रहे हैं नेटो से वो दे नहीं रहा है। तो अब हमें क्लियर समझ में आ गया है कि नेटो हमारी मदद नहीं करेगा, इसलिए हम नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहते हैं। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बयान है, क्योंकि आपको मालूम होगा जब हमने बात करी रशिया के 4 प्रस्ताव की, उसमें से सबसे बड़ा प्रस्ताव यही था कि यूक्रेन कमिट करे कि वो न्यूट्रल रहने वाला है, वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। और अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक अच्छा संकेत है जिससे थोड़ी राहत आ सकती है। तो इंडिकेशन दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो क्राइमिया और बाकी जो सारे मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो अगर इस पर और आगे डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव है। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं रोज एक सीज फायर विंडो होती है कुछ एरियाज में सिविलियन इवैक्यूएशन के लिए। आज भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये हो सकता है, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव संकेत फाइनली आफ्टर 2 वीक्स ये आते हुए दिखा है नेटो पर, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है। इसके अलावा कई सारे और डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक तो यूएस और यूके, इन्होंने कमिट कर दिया है कि अब हम रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स रोकेंगे। यूएस कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑन इमीडिएट बेसिस ये रोकने वाले हैं। हालांकि इसका मैं इंपैक्ट पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि सिर्फ यूएस का 3% ऑयल रशिया से आता है, तो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होगा। बट डेफिनेटली एक स्टेटमेंट है। यूके ने भी कहा है कि इस साल के अंत तक रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स को रोक दिया जाएगा। इनफैक्ट ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। गैस थोड़ा और मुश्किल होगा, पर ऑयल इंपोर्ट्स पर रोक की ये बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बाकी के ईयू के देश फिलहाल इसके हित में नहीं है, तो वहां पर रशिया के ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स चलते ही रहेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आए हैं। पोलैंड कह रहा है, पोलैंड नेटो मेंबर है, और पोलैंड कह रहा है कि अगर यूक्रेन को हमारे विमान चाहिए अपने डिफेंस के लिए तो हम उन्हें यूएस को पहले ट्रांसफर करेंगे, और फिर यूएस अगर चाहे तो वो इन्हें यूक्रेन को दे सकता है। हम डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं देंगे, पर यूएस के जरिए हम यूक्रेन को देने को तैयार हैं। हम ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, इस पर यूएस ने कहा है कि वो सोच विचार करके वापस आएंगे। तो देखते हैं ये डेवलपमेंट कैसे डेवलप होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आई है, रशिया ने फॉरेन करेंसी सेल पर बैन लगा दी है। यानी कि अगर आप रशिया के नागरिक हैं तो आप फॉरेन करेंसी को देश के बाहर जाने नहीं दे सकते हैं। काफी सारे स्ट्रिक्ट और लिमिट्स उन्होंने लगा दिए हैं। कुछ और एक्सपोर्ट्स पर भी रशिया बात कर रहा है कि शायद रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जो कमोडिटी का उतार चढ़ाव है वो बना रहेगा। बट डेफिनेटली जो सबसे बड़ी खबर यही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक संकेत दिया कि शायद इस तनाव को करने के लिए एक कदम उठाया जा सकता है। दीपांशु, शायद यही कारण है कि हम ग्लोबल मार्केट्स है वो थोड़ा चढ़ने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। चलिए, ये जो चीजें आपने बताई थोड़ी सी पॉजिटिव है, एक अच्छे डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रही है। तो जरा बताइए कि क्या कुछ हुआ है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, आज कैसे संकेत हैं, ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट उसकी चाल कैसी है? बिल्कुल, तो जो ये स्टेटमेंट आया उसकी वजह से ग्लोबल बाजार का मूड थोड़ा सुधरते हुए हम देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, बाकी के एशिया के बाजार भी अच्छी मूव दिखा रहे हैं। इनफैक्ट अब देखिए एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिवली रिएक्ट
भी आपको करते हुए दिख रहा है। साउथ कोरिया के बाजार बंद है जैसा आप बता रही थी। डाउ में कल काफी उतार चढ़ाव हुआ है। आपको याद होगा जब भारतीय बाजार भी कल ट्रेड कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स काफी उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड कर रहे थे और शाम को भी इनका सेशन वैसा ही रहा। करीब आधा % 185 अंक गिरकर डाउ बंद हुआ। बढ़त तो नहीं आती हुई देखी। S&P 500 पर ज्यादा गिरावट थी, 0.7% नीचे था। नैस्डैक भी 1/4% नीचे फिसला है। पर एक अच्छी बात है जो कल हमने भारतीय बाजारों में भी देखा, ब्रॉडर मार्केट्स में एक बड़ी रैली थी यूएस मार्केट्स में, और रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो आधे % से ज्यादा ऊपर बंद हुआ है। ये वापस उछलकर 1.86% के ऊपर आ गई तो बाजार के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है, पर जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है संकेत पूरे हैं कि रेट हाइक्स यूएस में आने वाले हैं। एनर्जी शेयर्स में तेजी बरकरार है जो हम देख ही रहे हैं। अब ये जो यूएस यूके इंपोर्ट्स पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं उससे भी एनर्जी मार्केट्स में थोड़ा आपने और उछाल आते हुए देखा है। यूएस में जो पंप लेवल फ्यूल प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड हाई स्तर पर हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो उनके एनर्जी शेयर्स हैं उसमें बड़ी खरीदारी रही। पर सरप्राइजिंगली कल यूएस एयरलाइंस भी आपको गिरने के बाद वापस तेजी में आती दिखी। तो कहीं ना कहीं अब बाजार इस कमोडिटी रैली को प्राइस इन करने के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। यूरोप के बाजारों में कल मजबूत रिकवरी आपने देखी है। इनफैक्ट यूके के बाजार तो पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे हैं। बाकी जो फ्रांस और जर्मनी के बाजार हैं वो भी निचले स्तरों से अच्छे रिकवर हुए। और कच्चे तेल में जैसा आप बता रही थी $130 पर है ब्रेंट अभी भी, तो तेजी बरकरार है। हालांकि अब देखते हैं कि क्या यहां से और थोड़ा कूल ऑफ आएगा या नहीं। सोना भी हमने देखा काफी बड़ी उछाल के साथ है। इनफैक्ट सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से ज्यादा दूर नहीं है, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में यहां पर भी आपको रखनी है नजर। बिल्कुल, कमोडिटी के एक्शन पर तो नजर यहां पर रहेगी। ऑफ कोर्स हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि जो ह्यूस्टन में सेरावीक जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस, एनुअल एनर्जी कॉन्फ्रेंस है, वहां से भी जिस तरह के बयान फिलहाल एनर्जी एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से या तेल कंपनियों की तरफ से निकल कर आ रहे हैं, उस पर लगातार नजर बनी है। मार्केट उस पर भी रिएक्ट करता दिख रहा है। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो दोनों ही अपडेट रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन रहा। तो चिंता की बात अभी भी बनी हुई है क्योंकि कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। 8,143 करोड़ की बिकवाली दिखी है। डीआईआईज ने हालांकि आप कह सकते हैं मजबूती दिखाई है, खरीदारी दिखी है 6,500 करोड़ के आसपास की। और एफएनओ स्पेस में देखा जाए तो एफआईआईज की तरफ से 3,500 करोड़ से कुछ ऊपर की ही खरीद हमने देखी है। तो आज जिस तरह के बहुत ज्यादा डरावने संकेत नहीं है, इनफैक्ट थोड़े से पॉजिटिव संकेत ही। इन सबके बीच में हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनाकर ट्रेड किया जाए, बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। आज अभी थोड़ी देर पहले दीपांशु से डिस्कशन कर रहे थे और नंबर्स भी देख रहे थे, इतना डर नहीं लग रहा है। तो क्या सर थोड़ा कॉन्फिडेंस लौट रहा है? निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या लेवल्स होंगे? देखिए, थोड़ी सी खराब खबरें आना कम हुई है गुड मॉर्निंग यहाँ, और उस वजह से मतलब आपको डर कम हो रहा है। कॉन्फिडेंस लौटने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, कल निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी, बड़े दिनों बाद हमने हरे निशान में बाजार को बंद होते हुए देखा, तो थोड़ी राहत तो है, लेकिन उस राहत में कॉन्फिडेंस की कमी है। अब इस रिलीफ रैली में थोड़ी सी और जगह है ऊपर जाने की, वो हो सकता है। और जो अभी दीप भी बता रहे थे कि आज के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर यही कि अगर यूक्रेन नेटो के साथ नहीं जाता है तो सबसे बड़ा कंफर्ट तो पहले वहां से आता हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्लियर कट है कि यूक्रेन को ये समझ में आ रहा है कि बाकी देश उसका साथ जैसा वो चाहता था वैसा दे नहीं रहे, तो फिर फायदा नहीं है लड़के। तो लड़ाई कम करने या खत्म करने की दिशा में ये स्टेटमेंट सहायक हो सकता है। ये एक, या फिर दूसरी तरफ से ये हो सकता है कि बाकी सारे देशों पर प्रेशर बने और वो ये सोचे कि अरे ये तो यूक्रेन पीछे हट रहा है, तो अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर वो करने का सोचे तो फिर रशिया के अगेंस्ट में कोई एक्शन ले तो बात बिगड़ भी सकती है। तो अभी कौन सी चीज सही होगी कहना मुश्किल है, लेकिन आज के लिए ये स्टेटमेंट सही है और थोड़ा पॉजिटिव है कि वो नेटो के साथ न जाए, इस पर सोच रहे हैं। जहां तक बाजारों का सवाल है, ओवरसोल्ड मार्केट है, हल्की फुल्की रिकवरी आनी चाहिए। ओवरसोल्ड मार्केट होने की वजह से रिकवरी आई, तो खबरें और एफआईआईज की बिकवाली ऊपरी स्तरों पर थोड़े बाजार को वोलेटाइल रखेगी। निचले स्तरों पर ओवरसोल्ड मार्केट है, हल्की फुल्की खरीदारी आएगी। यही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। अब आज के लिए जहां तक सपोर्ट लेवल का सवाल है, 15,725, 15,875, ये 150 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 16,250, 16,350 अगर वहां तक हम पहुंचे तो ये है वो रेंज जहां पर आपको बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग की पोजीशन हल्की करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,150, 32,375, ये आज के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 33,900, 34,100 तक की बैंक निफ्टी यात्रा कर सकता है, और वहां से फिर हम देखेंगे क्या कुछ होना है। तो और थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिलीफ वाला दिन हो सकता है, लेकिन अब भी खबरों के दम पर आपको सावधानी रखना बेहद जरूरी है।
ये तो सतर्कता बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए और वो लेवल्स मैं रिपीट कर देती हूँ। निफ्टी पे सर ने कहा है कॉशियसली ही ट्रेड करें और जो सपोर्ट रेंज 15,725 से 875 की होगी, इसे ध्यान में रख के चले। अपर साइड में 16,250 350 ये एक अपर बैंड है जो आज के सत्र में आपको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 32,150 375 ये लोअर साइड की रेंज है, मतलब सपोर्ट रेंज का काम करेगी। और ऊपर हमें 33,900 34,100 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। चलिए अब रूस यूक्रेन का जो बढ़ता तनाव है, जो 2 हफ्ते से तनातनी है, उसके बीच में एक रिलीफ की खबर आई है। इसके मायने क्या है, बाजार अब यहां से कैसा रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा सर, जो बुरी खबरों का तांता लगा हुआ था खासतौर से 2 हफ्ते में, उसके बीच में हम कह सकते हैं कि एक राहत का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया अब हमें नेटो की सदस्यता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, इस डेवलपमेंट को कैसे देखा जाए? क्या आप माने ये युद्ध खत्म होगा, नॉर्मलसी लौटेगी? ये एक कदम है जो नॉर्मल की ओर यूक्रेन और रशिया दोनों को लेके जा सकता है। माफ कीजिए। तो अभी जो स्थिति है वो कुल मिला के ऐसी है कि हमारा जो माफ कीजिए, अब अमेरिका ने ऐसा बोला प्योरली कि वो क्रूड इंपोर्ट बंद करेगा रशिया का। तो ये हालांकि ये नेगेटिव कदम है जिसकी वजह से क्रूड उछला भी, लेकिन अंततः नीचे आ गया। और इसका इम्पैक्ट ये दिख रहा है कि यूरोप अपना एनर्जी नीड्स के लिए रशिया पे ताला लगाना नहीं चाहता। तो ये बहुत बड़ा समाचार है कि यूरोपीय देश, ईयू देश नहीं चाहते कि कोई भी मिसाइल उनके यहाँ पे गिरे। तो अब जो उकसाने वाला है अमेरिका, वो लगा हुआ है नेगेटिव न्यूज बनाने में, लेकिन उसका सपोर्ट ईयू नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और नाटो का इनका न मानना कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, ये दूसरी बड़ी बात है। तो अब कुल मिला के अगर वो अपना रियली में भला चाहते हैं अपने लोगों को, तो उनको पीछे हट जाना चाहिए और उनको सरकार बदल देनी चाहिए। उसके लिए नीचे हट जाना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए ज़ेलेंस्की को। तो ये उनका दोगलापन है जो वो दिखा रहे हैं। एनीवे, कल मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने कल जो मार्केट हमारा बढ़ा नीचे से, उसने नया लो बनाया और जो एक दिन पहले का जो ट्रेडिंग था उसके ऊपर बंद हुआ। तो इसको हम एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, जो बुलिश है। आज अगर मार्केट गैप से खुलता है, हालांकि उसके चांसेस बहुत बड़े नहीं है, 20 बेसिस पॉइंट खुलता भी है तो बाद में नीचे आ सकता है, पर अगर ये गैप क्रिएटेड रहता है तो ये कि ये इंडिकेटर होगा कि बॉटम बनने का। पर वो गैप बंद मतलब पूरे दिन भर रहना चाहिए, ऐसा ये इसकी आवश्यकता है। तो कुल मिला के जैसा आपने सही आकलन किया कि धुंध थोड़ी छट रही है और इन्वेस्टर और कॉन्फिडेंस दोबारा मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। चलिए शर्मा सर, थैंक यू सो मच एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि अब यहाँ से जो बुरे दिन है बाजार के वो खत्म हो और वापस से हम बॉटम बनता देखें और ट्रेडर्स को, निवेशकों को खरीदारी का मौका मिले। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो अपडेट देने के लिए। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो हमने जान लिया कि कुछ रिलीफ के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन आज के लिए ट्रिगर्स क्या है और कौन से खबरों वाले दम पर स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। आज वाकई में गुड मॉर्निंग कहने का मन कर रहा है क्योंकि थोड़ी उम्मीद जग रही है। जरा बताइए आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट क्या कहती है? देखिए, स्टॉक्स एंड न्यूज से इंपॉर्टेंट ट्रिगर है क्योंकि टीसीएस का बायबैक खुल 18,000 करोड़ का, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ आपकी खास नजर होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। इसके अलावा साइरस मिस्त्री और टाटा के बीच में जो केस था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज रिव्यू पिटीशन जो है उस पर सुनवाई होने वाली है, इसके लिए यहाँ पे नजर रखेगा। पीएनबी हाउसिंग फंड रेजिंग के लिए बोर्ड की बैठक है। पेनार इंडस्ट्रीज बायबैक पे बोर्ड विचार करने वाला है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जो है पोस्ट बजट वेबिनार आज होस्ट करेंगे। प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट मोनेटाइजेशन, इन सब पे बातें होंगी। कैबिनेट और सीसीए की बैठक है 11 बजे, यहाँ पे नजर होगी। वेदांता 13 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड जो ऐलान कंपनी ने किया था उसकी आज एक्स डेट है, तो एडजस्टमेंट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट आज एलआईसी है। सेबी की तरफ से एलआईसी के आईपीओ जो है उसके डीआरएचपी को मंजूरी मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट खबर है। इंडसइंड बैंक यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि भारत फाइनेंशियल का जो मामला था पूरा, जिसके लोन जो दिए गए थे बिना ओटीपी के और काफ़ी सारे सवाल इसके ऊपर उठे थे, उसके ऊपर डेलॉयट ने एक रिपोर्ट पेश की है।
डेलॉयट को बेसिकली नियुक्त किया गया था इस पूरे मामले की जानकारी के लिए, और डेलॉयट ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें ये कहा गया है कि जो ओवरऑल लोन बांटे गए थे वो करीब 8.87 करोड़ के आसपास थे, और ये प्रोविजन के एडजस्टमेंट के बाद है, और एडजस्टमेंट अगर नहीं करे तो भी करीब 12-13 करोड़ के आसपास है, और तकनीकी खराबी के कारण बिना कंसल्ट लोन जो है वो डिसबर्स किए गए थे, ये इस रिपोर्ट में निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। एविएशन काउंटर्स यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि फाइनली 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है वो शुरू होने वाली है। शालीमार पेंट्स प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए एक कंपनी करीब 150 करोड़ के आसपास जुटाएगी, जिसमें 2 प्रमोटर्स को ये वारंट्स जारी करने वाली है। 130 रुपीज़ 50 पैसे के भाव पे वारंट जारी होंगे, और 2 प्रमोटर्स को जो वारंट जारी करेंगे उससे 75 करोड़ के आसपास जुटाएंगे। इसके अलावा एक और शेयर होल्डर है जिनको ये वारंट जारी करेंगे, और वहाँ से करीब 75 करोड़ के आसपास एक कंपनी जुटाने वाली है, तो कुल 150 करोड़ के आसपास जुटाएंगे वारंट जारी करके। जायडस लाइफ साइंसेस इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, उन्होंने ब्रिज बायो फार्मा के साथ एसेट परचेज के लिए करार किया है, जिसके तहत ब्रिज बायो की जो एक प्रोडक्ट है नलबरी, इसका ग्लोबल राइट्स जो है वो राइडर्स को मिलेगा। ये कैश डील होगी और साथ ही साथ कुछ रॉयल्टी भी पेमेंट करनी पड़ेगी इनको। आईजेक हेवी इंजीनियरिंग श्री सीमेंट से वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। इसके अलावा टाइटन पे नजर रखिएगा क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि वेरिएबल मार्केट में ये कंपनी अधिग्रहण कर सकती है। नॉइज नाम का एक ब्रांड है जिसका अधिग्रहण ये कंपनी कर सकती है, मेजॉरिटी स्टेक खरीद सकती है। कुल वैल्यूएशन जो है 700 से 800 करोड़ के आसपास के माने जा रहे हैं। ओके, चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया स्टॉक्स एंड न्यूज की वो लिस्ट और ऑफ कोर्स अहम ट्रिगर्स रखने के लिए दर्शकों के सामने। आइए अब जान लेते हैं कि आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स कौन से निकल कर आ रहे हैं। तो आज रिकमेंडेशन चॉइस ब्रोकिंग की है कि आप इप्का लैब खरीद के चले, यहाँ पर टारगेट वो 1060 का दे रहे हैं। इसके अलावा आनंद राठी सिक्योरिटीज जीएनएफसी में खरीद की रिकमेंडेशन दे रहे 625 के टारगेट के लिए। सेंट्रम ब्रोकिंग की सलाह है टाटा केमिकल्स पर दाव लगा के चले, खरीद 155 के पास, टारगेट 900 रुपए का। और नौकरी यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है 4500 का टारगेट और 4320 का स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। चलिए अब अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और जानते हैं कि इक्विटी मार्केट में किन शेयरों में आज कमाई के मौके दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कि आज कहां कहां आपको कमाई के मौके दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, क्लियरली पहले तो अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूं तो जिस तरह से हमने परसों के लोज के आसपास से कल एक रिकवरी दिखाई और हाईएस्ट लेवल्स पर बाजार कल यहाँ पर बंद हुए, वो अपने आप में एक पहला हल्का छोटे समय में एक ट्रेंड रिवर्सल और एक पॉजिटिव ट्रिगर है। उसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में भी कोई बहुत बड़ी उठापटक कल के सेशन में देखने को नहीं मिली। तो मेरा मानना है कि आज के सेशन में भी जो तेजी हमने कल देखी वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। इसलिए दोनों ही इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मुझे लगता है खरीदारी करके आज के सेशन में भी चला जा सकता है। निफ्टी में मुझे लगता है कि 16,100 16,150 तक के इंट्राडे में टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 15,850 का नीचे में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। सिमिलरली निफ्टी बैंक में मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट इंडेक्स है शॉर्ट कवरिंग का जो कैंडिडेट है। फाइनेंशियल्स और बैंक में शॉर्ट कवरिंग अच्छी देखने को मिल सकती है और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको आज ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 33,600 और 34,100 तक के भी टारगेट निफ्टी बैंक में इसी वीकली एक्सपायरी तक आते हुए नजर आ सकते हैं। 32,800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी की जा सकती है। और जहां तक सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात है नेहा, देखिए तो क्लियर कट फाइनेंशियल्स और बैंक्स पर नजर रहेगी क्योंकि काफी शॉर्ट्स यहाँ पर देखने को मिले थे और शॉर्ट कवरिंग यहाँ से ही शुरुआत हो सकती है। साथ साथ आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हमने देखा है कि इस बाजार को जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो आईटी और कल के सेशन में फार्मा से भी आते हुए नजर आई, तो वो 2 पॉकेट्स हैं यहाँ पर एडिशनल नजर रहेगी। और अगर एक स्टॉक आज के लिए आइडेंटिफाई करना होगा तो मुझे लगता है टीसीएस में खरीदारी करके चला जा सकता है। अच्छी कंसोलिडेशन के बाद कल एक पॉजिटिव क्लोज आते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि 3650 से 37 तक के टीसीएस खरीदारी करें, 3570 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए अब वक्त हुआ है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने का। उस पर बात करने के लिए आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग। कल तो हमने घमासान मचते हुए देखा, खासतौर से मेटल स्पेस में, निकल ने कारोबारियों को बहुत परेशान किया है। उसके बाद ऑफकोर्स एलएमई की तरफ से हमने कारोबार सस्पेंड होता हुआ देखा। बताइए, मेटल स्पेस में आज कमाई का मौका है या दूर रहना चाहिए? गुड मॉर्निंग नेहा जी। जैसा कि आपने बताया कि कल के सेशन में हमने एटलीस्ट निकल में तो बहुत सारी वोलेटिलिटी देखी थी जो हमने शायद कभी नहीं देखी थी। फॉर इंट्राडे आई विल रेकमेंड अवॉइड निकल, बट कॉपर मुझे लग रहा है थोड़ा और प्रेशर यहाँ पे बना हुआ रह सकता है। कॉपर मार्च 844 के आसपास
वन शुड शॉर्ट एंड 847 स्टॉप लॉस रख के 835 के टारगेट के लिए यहाँ पे भी कॉलिंग की जा सकती है। सोने चांदी में, खासतौर से सोने में हम नए रिकॉर्ड्स के पास फिर से इस कमोडिटी को बढ़ता देख रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी हम देख रहे हैं 80 मंथ हाइस पर ही, तो जरा बताइए कैसे मौके हैं सोने में एंड ऑफ कोर्स चांदी में भी। करेक्ट। सो 2070 के आसपास हमने वापस से एक नया हाई देखा था कल हमने कॉमेक्स पे। एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से रशिया एंड यूक्रेन, रशिया एंड द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, जिस तरीके से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो रहा है एंड ये वॉर सिचुएशन जो एस्केलेट हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये सेफ लेवल इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ बरकरार रहेगी। मुझे लग रहा है गोल्ड अगर अप्रैल वायदा 54,500 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग, स्टॉप लॉस वुड बी 54,300, टारगेट 55,100। सिल्वर में भी मुझे इसी कारण की वजह से राइज इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड, मुझे लग रहा है सिल्वर ऑल्सो बी in demand today, so one can go long in silver, current levels around this. Okay. में हम यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 72,000 का स्टॉप लॉस लेके हम चले एंड 72,800-900 के टारगेट के लिए यहाँ पे हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। तो सोने चांदी दोनों में डिप्स पे खरीद बनती है और तेजी दिख रही है। कच्चे तेल में क्या किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दोनों तरफ के बयान निकल कर आ रहे हैं, फिर चाहे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आ रहे हो या फिर अमेरिका और ब्रिटेन का निर्णय हो या सेरा वीक जो अभी चल रहा है एनुअल एनर्जी कॉन्फ्रेंस, उससे भी हम थोड़े चिंता वाले बयान ही आते हुए देख रहे हैं एनर्जी एग्जीक्यूटिव से। कच्चा तेल कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करें? आई थिंक नेहा जी, कच्चा तेल WTI ऑयल विल बी अंडर प्रेशर ओनली एंड आई थिंक जब तक 120 या 119 के लेवल्स को यहाँ पे ये ब्रेक नहीं करता, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि WTI ऑयल में कोई प्रेशर आए। आज अगर हम API की इन्वेंटरीज देखें, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बिल्डअप वहां दिखा गया है, प्रेशर शायद बिल्डअप हो सकता है मार्केट में, लेकिन इस तरीके से रैली हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ सेम रीजन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन पॉलिटिकल रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी इट विल बी अ सेफ बैक टू गो लॉन्ग। So March फायदा क्रूड वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 9600, 9500, स्टॉप लॉस लेके चलते 9800 इज टारगेट। ओके, नेचुरल गैस में कोई व्यू आप देना चाहेंगे? 6.5% की कमजोरी लेकर कर बंद हुआ है, यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी कम नहीं है, लेकिन आज कोई ट्रेड के मौके दिख रहे हैं? तो नेचुरल गैस में शायद थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हो सकता है, जिस तरीके से कल हमने 6.5-7 का फॉल देखा था। बट चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, निकल हो, क्रूड हो या नेचुरल गैस हो, रशिया से ये कनेक्टेड है। जब तक रशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया को लेकर, तब तक इन सारी कमोडिटीज में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो आई रिकमेंड अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बट आई विल गो विद द ट्रेंड, इट्स अ बिट वीक एज ऑफ नाउ। सो वन कैन गो शॉर्ट इन नेचुरल गैस। मार्च फायदा में 353 के आसपास ही बिकॉली करे, 356, 357 के आसपास स्टॉप लॉस लेके चले एंड आई थिंक मुझे लग रहा है आज के सेशन में 345 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके जिगर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां अवॉइड करना है किन कमोडिटीज को और कहां कमाई के मौके हैं वो तुरंत उठा लेने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और FIR देख लेते हैं, यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स आज क्या कहती हैं। तो ऑटो कंपनियों पर JP मॉर्गन का भरोसा है, न्यूट्रल की रेटिंग मारुति पर है, टारगेट 6525 का दे रहे हैं। अशोक लेलैंड पर हालांकि ओवरवेट है, टारगेट 135 का है और टाटा मोटर्स पर भी इनका आउटलुक ओवरवेट ही बरकरार है, 515 का यहां पर टारगेट इनकी तरफ से निकल कर आ रहा है। इसके अलावा आज रिकमेंडेशन मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर भी आ रही है, इक्वल वेट और लक्ष्य 1223 का है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।